हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाला है सीरीज़ हाफ पैंट्स फुल पैंट्स के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हो। सो जो कहानी है वो एक बुक पे बेस्ड है, हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, सेम नाम है उसका भी। सो मुझे बुक के बारे में तो आइडिया नहीं है, मैं सीरीज़ देखी है और अपन सीरीज़ के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है, उनका नाम है आनंद एंड उनका निक नेम है डब्बा। सो वो एंड उनके एक बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने परिवार के साथ में उनकी मम्मी, उनके फादर, उनके बड़े भाई। सो उनके फादर जो है वो रेलवे गार्ड है एंड इसीलिए आनंद भी जो है वो काफ़ी एक क्लोज अपना जो है वो उनकी क्लोजनेस थोड़ी सी रहती है रेलवे से और वहाँ के जो है वो स्टेशन वगैरह से। ठीक है, सो अब आगे की स्टोरी आप सीरीज़ में देखना और अपन दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे ऐसी कहानी आती है जहाँ पे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है या किड्स सेंट्रिक होती है, ऑल्दो ये किड्स सेंट्रिक नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, ये मैच्योर ऑडियंस के लिए भी बनाई गई है। बड़े लोग भी इसे बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में सबसे पहले जो बात है वो है लेसन्स। इसमें बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारे लेसन्स है और स्टोरी जो है वो एक ऐसे वे में बताई गई है, ऐसे तरीके में बताई गई है जैसे कि कोई अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा है अभी मुझे, नहीं तो मैं आपको बताता। सो याद आ रहा है मेरे को। सो यहाँ पे जब हम एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें बच्चे होते हैं, सो बच्चे जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे उनकी इनोसेंस बहुत काम आती है। सो सबसे पहले एंड सबसे फर्स्ट स्टेप जो कैरेक्टर डेवलपमेंट का होता है या फिर स्टोरी डेवलपमेंट का होता है वो है कि आप उनकी इनोसेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इनोसेंस को यूज़ करना वो आप सीरीज़ में समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आप उनकी इनोसेंस को कैसे शोकेस कर रहे हैं, बेसिकली यूज़ करना इज़ आई थिंक अ रॉन्ग वर्ड। सो उनको शोकेस कैसे कर रहे हैं। सो उनकी जो इनोसेंस है उनको बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करा गया है एंड उनको सच में ऐसे बताया गया है कि जैसे, क्योंकि उससे ही जुड़ी हुई सारे एस्पेक्ट्स भी है। अगर वो इनोसेंस अच्छे से बाहर नहीं आएगी तो जितने भी मैसेजेस है, जितने भी लेसन्स है, जितनी भी सारी चीज़ें दूसरी जुड़ी हुई है इन सीरीज़ से, वो सामने नहीं आ पाएगी। एंड ये मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। एंड उन्होंने ऐसे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक अप्रोच चेंज करके बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करी है। ठीक है, उस स्टोरी को एक अलग व्यू पॉइंट से, एक बहुत ही सिंपलर व्यू पॉइंट से समझाने की कोशिश करी है एंड उन्होंने बहुत बड़ी और ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करी है। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा। एंड मुझे पहले तो ये नहीं लग रहा था कि ये वही एक्टर है या नहीं, बट हाँ ये वही एक्टर है। सो जो मेन कैरेक्टर है हमारे मास्टर आनंद, सो वो सेम एक्टर है जिन्होंने सुपर डिलक्स में रासोगुट्टी का कैरेक्टर प्ले करा था एंड ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब एज रासोगुट्टी। एंड यहाँ पे भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। सारे ही एक्टर्स, आशीष विद्यार्थी सर एंड सोनाली मैम, दे डिड अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। तो द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड और जितने भी बच्चे हैं वो सच में उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है एंड इट इज़ रियली अ लवेबल परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। सो यहाँ पे उसके बाद में जो है वो थोड़ी बहुत कनेक्शंस और एक मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने वो शो देखा होगा
मालगुडी डेज़ देखा होगा। ऑल्दो मालगुडी डेज़ और इसमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अंतर है। मैंने मालगुडी डेज़ ज़्यादा देखा नहीं है, थोड़ा सा देखा है, बट हाँ एक रिलेटिबिलिटी ज़रूर फील हो जाती है इन दोनों के बीच में। जो मेनली हमारा जो इस कहानी में जो हमारी हाईलाइट है वो है आनंद का कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है। देखो मेन कैरेक्टर के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करेगी स्टोरी, पर हाँ मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड काफ़ी स्टोरी रिवॉल्व करती है। एंड दूसरे कैरेक्टर्स भी जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रखते हैं अपना, बट द मेन कैरेक्टर जो उनका अभी देखने का नज़रिया है जीवन का, जो उनका अभी लाइफ को देखने का नज़रिया है, जो अभी वो एज है जिसको वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जो जिस एज से और जिस एक्सपीरियंस के से वो गुजर रहे हैं, उनको अच्छे से पोर्ट्रे करना, उनको अच्छे से बताना। एंड डायरेक्शनल बेसिस पे एंड आई थिंक डायरेक्शन के बेसिस पे आई वुड से कि द सीरीज डिड अ रियली ग्रेट जॉब। क्योंकि यहाँ पे सबसे मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि सबसे पहले तो इनोसेंस को मेंटेन करना है, दूसरा आपको स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, तीसरा आपको जो है वो स्टोरी को ऐसे तरीके से बताना है जो कि सीरीज़ को ज़्यादा हैवी नहीं बनाए। क्योंकि मैसेजेस जितने बड़े होंगे सीरीज़ उतनी हैवी होगी। पर यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे जो हैं वो उसको मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा कम हैवी ऑन हार्ट कर देते हैं, एंड धीरे से जो है वो निकल जाती है चीज़ें। सो यहाँ पे मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक एपिसोड है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी उसको थोड़ा कंप्लीट करने में या उसके आखिरी तक आने में। बाकी अगर उस एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सीरीज़ जो है उसमें पेसिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड स्क्रीन पर एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। उस एक एपिसोड की मुझे ना तो स्क्रीन पे अच्छी लगी ना ही मेरे को पेसिंग अच्छी लगी। एंड उसके बाद में सीरीज़ जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे बहुत ही शार्पली एडिटिंग करी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है किसी भी चीज़ को या किसी भी एस्पेक्ट को। कट टू कट चीज़ें रखी है। एंड हाँ उस स्पेसिफिक एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो बात अलग है, उसके अलावा कट टू कट एडिटिंग रखी है एंड काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि प्रिसाइज एडिटिंग रखी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो टाइम नहीं दिया गया, अननेसेसरी टाइम नहीं दिया गया है एंड चीज़ों को सिंपल रखा गया है। बाकी सीरीज़ में कॉमेडी भी है एंड हाँ आप इसको अपने फैमिली के साथ में भी देख सकते हो। ये सीरीज़ मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये सीरीज़ सिर्फ वो वैसी नहीं है कि आप इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनोसेंस के लिए या अच्छाई के लिए, या इसमें वो भी बात है कि ये फैमिली के लिए भी है, बट हाँ ये वो भी सीरीज़ है जिसको अगर छोटे बच्चे भी देखें एंड ऑफ कोर्स उनको किसी को समझाना पड़ेगा कि इस पर क्या समझाया गया था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ पाएगा। सो अगर वो भी देखें और बड़े लोग भी देखें, मीन्स अगर पूरा परिवार देखे तो काफ़ी एक अच्छी सीरीज़ है। एंड उसके बाद में पूरी तरीके से वैसी भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस और सिंप्लिसिटी के लिए इसको देखा जाए। हालांकि ये और क्योंकि ये उन दोनों एस्पेक्ट से थोड़ी ऊपर है, ठीक है, सिंप्लिसिटी और इनोसेंस इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, बट उन एस्पेक्ट से थोड़ी सी ये ऊपर है सीरीज़, ठीक है। सो उनके बारे में भी मैंने बात कर ली। बाकी तो यार सीरीज़ जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड बहुत ज़्यादा कमियों के बारे में नहीं बात करूँगा मैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जो इस सीरीज़ में हमें बताया है, जो सीरीज़ में हमें एक्सप्लेन करा है, जो सीरीज़ ने हमें सीरीज़ के थ्रू हमें चीज़ें बताई गई है, तो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर ऑल्दो टेक्निकलिटीज़ में सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। सो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर अगर मैं बात ना करूँ, देखो यार एक चीज़ तो आपको या मेरे को भी माननी पड़ेगी, वो ये है
कि जैसे हम एक नॉर्मल सीरीज़ देखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी ये डेवलप होने में, क्योंकि इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसका जो वे ऑफ डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आपको जो है वो ह्यूमर उतना ही मिलेगा जितना जो है वो मतलब आटे में नमक बराबर जो मैं बोल सकता हूँ वैसा ह्यूमर मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो वैसी सीरीज़ हो जाएगी। हालांकि लाइटर टोन पे शो है, बट आपको इसकी जो इनोसेंस और सिंप्लिसिटी है वो आगे ले जाएगी। बाकी पेसिंग एंड स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन का जो स्टाइल है वो किन्हीं व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है देखने के लिए, एंड उनको जो है वो एंगेजमेंट के इश्यूज आ सकते हैं कि इंगेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर मैं मेरी बात करूँ तो स्क्रीन प्ले पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड मैंने यही सोच लिया था कि अगर मेरे को इसका एक एपिसोड पसंद आया तो ही मैं सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि ऑफ कोर्स दूसरी भी सीरीज़ चल रही है मेरी, और बहुत सारे अलग जो भी है रीजंस वगैरह थे। एक सीरीज़ मेरी एक एपिसोड अगर मुझे पसंद आया तो मैं आगे देखूँगा, ऑल्दो दैट डजंट मैटर। एक एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आया, उसके बाद मैंने इसको देखना शुरू करा। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कौन से लोग देख सकते हैं इस सीरीज़ को, कौन से नहीं देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है जिसमें सिंप्लिसिटी हो, ब्यूटी हो, थोड़े एक और जो अच्छी चीज़ है कि उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूँगा, ऐसे नेचर सीन्स हो, अच्छी सिनेमाटोग्राफी हो, बहुत हाई लेवल सिनेमाटोग्राफी नहीं पर अच्छी सिनेमाटोग्राफी हो, अच्छे नेचुरल शॉट्स हो, एंड आपको जस्ट एक व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, वो चीज़ बस चल रही है एंड आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, वो वाइब है उसके अंदर, थोड़ी बहुत इन द सेंस कि एक ठीक ठाक कॉमेडी है, एंड आपको अपने परिवार के साथ में एक नया शो देखना है, आपको एक ऐसा शो देखना है जिसके अंदर आपको मैसेज मिले, लेसन्स मिले, एंड वो आपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने को मिले, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आप ड्रामा पसंद करते हैं या बहुत ही हाईली मैं बोल सकता हूँ कि डीप या डार्क सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। दूसरी ओर पे अगर आप एक ऐसे सीरीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस सीरीज़ होती है, या बहुत सारी चीज़ें एक समय पे हो रही है, तो भी आपके लिए टर्न्स एंड ट्विस्ट, ड्रामेटिक डायरेक्शन, तो वो ये फिर भी मतलब ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। यॉनर अलग है, हटके है, बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, बट हाँ अगेन आई वुड रिकमेंड यू गाइस दैट आप एक ट्राई इसको दीजिएगा। नहीं पसंद आया एक एपिसोड तो मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो कि ये एक एपिसोड में अपना मार्क आपके ऊपर छोड़ देगी। ये है मेरा रिव्यू, एंड अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 8.7 आउट ऑफ 10 या 8.6 आउट ऑफ 10। एंड उसके बाद में एक जो और चीज़ मेरे को बात करनी थी वो था इस सीरीज़ का सेटअप। देखो एक तो सबसे पहले जिस टाइम में इसको बेस करा गया है एंड जिस जगह पे इसको बेस करा गया है वो इसको जो है वो और ज़्यादा ब्यूटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिनेमैटिक शॉट्स जो है, नेचुरल शॉट्स जो है वो अच्छे लगे मुझे। एंड बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कम जगह तो नहीं थी, बट जैसे बहुत बच्चे कहाँ ही ज़्यादा घूमने जाएंगे, पर उन कम जगहों में भी उन्होंने जगहों को बहुत अच्छे से यूज़ करा है। कैमरा वर्क मेरे को इस सीरीज़ का बहुत अच्छा लगा। एंड ओपनिंग ट्रैक मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा सही नहीं था, बट उसकी जो एडिटिंग एंड उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी विद द कैमरा वर्क। कैमरा वर्क मोस्टली मेरे को अच्छा लगा, एंड द सेटअप वॉज एक्चुअली वेरी गुड, एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द सीरीज़ वॉज वेरी गुड। मेन कैरेक्टर के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, बट द ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर के बारे में बात नहीं है, ये
उसके अराउंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात है, उनकी पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी बात है, एंड जिस तरीके से उनका धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा और उनके कैरेक्टर कंक्लूजन्स आएंगे, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड उसी के साथ मेरे को जो है वो बस एक ही बात बोलनी थी कि इस सीरीज़ का जो सीज़न 1 का कंक्लूजन है वो मेरे को बहुत पसंद आया। इट वॉज़ रियली अ गुड कंक्लूजन, एंड जब आप उसको थोड़ा थरोली सोचोगे तो आपको वो बहुत सेंस बनाएगा। क्योंकि मेरे को भी ऐसा पहले लग रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, बट जब उसको एंड करने के बाद में मैंने सोचा कि यार ओके, इसको थोड़ा सा डीप अपने को सोचना चाहिए। सो मैंने जब उसको सोचा अच्छे से तो मुझे ये पता चला कि ये सीन, ये जो एंड था वो इस सीरीज़ के लिए परफेक्ट था। एंड एक और रीज़न आपको इसको देखना चाहिए वो है आनंद का कैरेक्टर। सच अ वेल रिटन कैरेक्टर एंड सच अ नाइस परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक सो कि जो द ओरिजिनल लैंग्वेज, आई डोंट थिंक सो कि वो हिंदी थी या कोई और लैंग्वेज थी, पर मैंने इसको हिंदी में देखा है। तो अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन की, तो अगर ओरिजिनल लैंग्वेज कोई दूसरी होगी सो आई एम रियली सॉरी, मैं उसकी रिकमेंडेशन या उसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, सीरीज़ ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी जाए तो ही ज़्यादा अच्छी है, तो ही बेटर है। एंड कंसिडरिंग हिंदी में देख सकते हो, नहीं तो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लगी मुझे तो। एंड बट हाँ, ओरिजिनल लैंग्वेज में देख पाओ तो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना, ठीक है। उसके बाद में बाकी तो और कुछ नहीं यार। एक जो उस जगह का सेटअप है, उस जगह की जो अप्रोच है, उस जगह की जो फील है जहाँ पे इसको शूट करा गया है, वो आपके पास रहेगी। एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। एंड रियली जब मैंने वो फैक्ट सुना था कि रासुगुडी इज़ प्लेइंग द मेन कैरेक्टर, बिकॉज आई रियली लाइक्ड हिम इन सुपर डिलक्स, और यहाँ पे जब उनको मैंने अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा, सो it was really very good. It was like a good experience. And वो अपने एक्टिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। So that's it. हाँ, ट्रेलर वेलर इसका मत देखना, ट्रेलर रिवीलिंग लगा था मुझे काफ़ी। उन्होंने 2.5 मिनट के ट्रेलर या 2 मिनट जितने का भी वो ट्रेलर होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपको सीरीज़ के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। सो ट्रेलर मत देखना इसका, आई वुड रिकमेंड यू। अगर रिव्यू आपको अच्छा लगा है सो रिव्यू से आप देख सकते हो। इट विल बी माई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक आपने रिव्यू को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा वो ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड होता है ऑन व्हाट टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर सीइंग और यू आर वॉचिंग, कि उसका डेवलपमेंट, उसका राइटिंग क्या है। तो कैरेक्टर कंक्लूजन्स पे उन कैरेक्टर्स को जज मत करिएगा, उनकी पूरी की पूरी राइटिंग को समझने के बाद उन कैरेक्टर्स को जज करिएगा, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड द एपिसोड। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मसन मज़े करना, एंड सीरीज़ देख लेना। सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली, एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि किन लोगों के लिए है नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते अगली बार अगले एपिसोड में। बाय बाय।